नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। मलयाली दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह को वर्चुअली किया संबोधित। राष्ट्र निर्माण में मीडिया के योगदान को सराहा। देश भर में होली का त्योहार उमंग और उल्लास के साथ संपन्न। प्रदेश में भी रही होली की धूम। ढोल दमाऊ पर नाचे लोग और हवा में उड़ा अबीर और गुलाल। प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज। जल्द हो सकती है भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई केंद्रीय नेता। और केंद्र ने कोरोना संक्रमण को लेकर सभी राज्यों को चेताया। कोविड नियमों को लेकर न बरती जाए ढील। टीकाकरण और उपचार पर जोर देने की जरूरत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिभावान युवाओं की ताकत से राष्ट्र आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह की वर्चुअल संवाद के माध्यम से शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में अभूतपूर्व सुधारों ने भारत को इतना सशक्त राष्ट्र बना दिया है जो घरेलू और वैश्विक जरूरतें भी पूरी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत को बड़ी आशा से देख रहा है और महामारी से निपटने में भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने विभिन्न सरकारी योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर मातृभूमि अखबार ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने इस मीडिया हाउस से जुड़ी विभिन्न हस्तियों का जिक्र करते हुए मातृभूमि से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। बता दें कि मातृभूमि के प्रकाशन की शुरुआत 18 मार्च 1923 को हुई थी। मातृभूमि was born to strengthen India's freedom struggle. Mathrubhumi is a key part of the glorious tradition of newspapers and journals founded all across India to unify the people of our nation against colonial rule. For any nation to develop, making good policy is one aspect, but to enable the policies to succeed and to ensure that large-scale transformation take place, active participation from all walks of society is needed. For that, the media played a critical role. In these years gone by, I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao, Beti Padhao. When the COVID-19 pandemic hit our shores, it was speculated that India would not be able to manage things well. The people of India proved these critics wrong. We used the last 2 years to improve the health of our society and the health of our economy. For 2 years, 80 crore people got access to free ration. 180 crore doses of vaccines have been administered. In a time when many nations are unable to overcome vaccine hesitancy, the people of India have shown the way.
प्रदेश में आज रंगों का त्योहार होली उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई। प्रदेश में सभी लोग रंगों से सराबोर रहे। कोरोना के 2 साल बाद होली को लेकर लोगों में खूब उत्साह नजर आया। गलियों में ढोल दमाओं की थाप पर लोग नाचते गाते मिले। लोग एक दूसरे के गले मिले और होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गुरमीत सिंह और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी ने अपने आवास में परिजनों, मित्रों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली का पर्व मनाया। सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस होली के पावन पर्व पर उन्होंने एक प्रचंड विजय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके कामों पर जो उन्होंने एक मुहर लगाई है और पहली बार उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार लगातार रिपीट हुई है। मिथक टूटा है, नया इतिहास बना है। देहरादून, चंपावत, चमोली, टिहरी समेत सभी जिलों में होली की धूम रही। सीमांत जनपद चमोली में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। सीमावर्ती गांव से लेकर नगर, कस्बों तक लोग होली के रंगों में सराबोर रहे। जोशीमठ के नंदा देवी मंदिर में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की होलियारों की टोली ढोल दमाऊ और डीजे की थाप पर खूब थिरकी। सबने होली गीत गाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, तो वहीं होलियारों ने घर घर जाकर होली खेली। ग्रामीण पवन और प्रियंका ने कहा कि पिछले साल कोरोना के कारण वे होली का पर्व इतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार होली अच्छे से संपन्न हुई। होली का पर्व बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्वक मनाया गया और इस बार और पिछले साल कोरोना की वजह से हम होली का त्योहार नहीं मना पाए थे, तो इस बार सारे हमने पूरी तरह से एंजॉय किया। होली जो है पूरे साल में जो एकमात्र हमारा रंगों का त्योहार है वो हम मना रहे हैं आजकल। और होली में जो भी पकवान बनते हैं, गुजियाएं बनती हैं, दही भल्ले कई सारे लोग बनाते हैं, गोलगप्पों का चटकारा लेते हैं लोग, वो सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, आपस में खूब खेल रहे हैं, खा रहे हैं। और कोरोना के चलते जो पिछले 1-2 सालों में जो कमी पेशी रह गई थी वो इस साल पूरी कर ली है। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कहा कि जिले में कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। पुलिस ने होली के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के पूरे इंतजाम किए थे। थानाध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में सीएलजी की बैठक कर ली है और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने हेतु सभी से आग्रह किया है और हमारी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जो है वो अलग अलग चेक पॉइंट्स पे उनको ड्यूटीरत किया गया है और इसके अतिरिक्त हमने बैरियर्स पे भी जो है एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती की है। कुमाऊं भर में भी होली की धूम रही। यहां खड़ी और बैठकी होली का आयोजन होता है। शहरी इलाकों में आज होली मनाई गई, जबकि ग्रामीण इलाकों में होली कल मनाई जाएगी। काली कुमाऊं की खड़ी होली के नाम से विख्यात होली में चिरारोहण के साथ ही खड़ी होली का गायन शुरू हो जाता है। भक्ति रस से प्रारंभ होकर होली छलड़ी तक श्रृंगार और प्रेम रस से परिपूर्ण होली का गायन किया जाता है। टीके की होली तक वेदांती रामायण, महाभारत आधारित होली का गायन किया जाता है। होलियार हिमेश कुलखड़िया ने बताया कि होली तो पौष माह से ही प्रारंभ हो जाती है, मगर खड़ी होली होली काष्टक के बाद चिरारोहण के साथ पहले भक्ति रस के साथ शुरू होकर प्रेम श्रृंगार के साथ बैदंती होली के गायन के साथ संपन्न होती है। माह के रविवार से बैठकी होली का गायन शुरू होता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बसंत पंचमी में खड़ी होली और एकादशी को चीर आरोहण होता है। और इन होलियों में लगातार जो है जैसे जैसे होली हमारी आगे बढ़ते रहती है तो उन होलियों में शुरुआत में जो है पहले भक्ति रस से शुरू होती है, फिर प्रेम रस होता है, फिर श्रृंगार रस होता है और अंत में फिर जो है वेदांती होलियों का गायन होता है, जिसमें बैठकी होली भी शामिल है और खड़ी होली भी शामिल है। होली में अपने परिवार के साथ गांव आई पुष्पा का कहना है कि गांव से पलायन हो रहा है। इसका प्रभाव यह है कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। बच्चों को अपनी संस्कृति से परिचय कराना होगा।
इस साल हम लोग भी दिल्ली से गांव में होली मनाने के लिए आए हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ अपने बच्चों को लेकर आई हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांव से पलायन होते जा रहे हैं, लोग अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते जा रहे हैं और इस वक्त वो आ नहीं पाते घर, लेकिन लोगों को आना चाहिए और अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए। 30 त्योहारों पे तो कम से कम आना ही चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी उसके बारे में जानकारी मिले, वो जाने कि किस तरह से यहाँ होली त्योहार मनाया जाता है, किस तरह से होली गाई जाती है और सब लोग आपस में, इससे प्रेम भाव भी बढ़ता है और आपस में एकता, और बहुत ही अच्छी चीज है कि बागेश्वर में चतुर्दशी के दिन बागनाथ और कोट भ्रामरी मंदिर में भव्य होली का आयोजन किया गया। विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में आए होलियारों ने बागनाथ मंदिर की परिक्रमा कर भगवान शिव और मां भगवती की पूजा आराधना के बाद अबीर गुलाल चढ़ाकर होली गायन किया। पौराणिक बागनाथ मंदिर में सामूहिक होली गायन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। होलियार बागनाथ मंदिर के प्रांगण में एकत्र होते हैं और सारे गांव की होलियों के आने पर होली गायन किया जाता है। जैसे हमारे कतूर की होली है, बहुत प्रसिद्ध इस होली को माना जाता है। बाबा बागनाथ की भूमि पर आज इस पावन भूमि जो बाबा बागनाथ की, इसको कुमाऊं की काशी भी माना जाता है। तो जिस तरीके से होली गायन यहाँ पर रहता है, बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पर होली गायन होता है और जैसे भारी तादाद में यहाँ पर लोगों का आना रहता है। ये हमारे जो 10 किलोमीटर की परिधि जो बागेश्वर के अंदर की है, उसके अंदर से यहाँ पर होली गायन के लिए तमाम गांवों से लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वहीं गरुड़ के कोट भ्रामरी मंदिर में भी चतुर्दशी को सामूहिक होली गायन किया गया। पूरे क्षेत्र के होलियार गरुड़ बाजार में एकत्र हुए। वहां से होली प्रसिद्ध बैजनाथ धाम गई। वहां शिव की पूजा अर्चना के बाद होली गायन किया, जिसके बाद होली ढोल नगाड़े और निशान के साथ कोट भ्रामरी देवी मंदिर गई। वहां होलियारों ने देवी के थान में होली का गायन किया। होलियार गौरव कठायत और दरबान सिंह ने कहा कि यहाँ के मंदिरों में होली प्राचीन काल से ही खेली जा रही है। 30 गांवों की होली एक साथ ये बागनाथ में पहुंचती है। बागनाथ से पहले हम यहाँ पहुंचते हैं चौक बाजार में। चौक बाजार में सारे गांव मिलते हैं। पहले हम 6 गांव आते हैं, फिर हम सारे गांव मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ बाबा बागनाथ की भूमि पे, बाबा बागनाथ की मंदिर पे यहाँ पहुंचते हैं। उसके बाद सारे लोग, जितने भी गांव वाले होली खेलने आए वो आए, प्लस बागेश्वर की सारी जनता यहाँ देखने के लिए आती है। काफी अच्छा भीड़ रहता है यहाँ पे, काफी अच्छा जनता यहाँ पे रहती है। ये हमारी बहुत, वैसे देखा जाए तो प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों से ये होली की परंपरा यहाँ पर चलाई है, जो आज भी हम लोगों ने इस परंपरा को जागृत रखा हुआ है। इसमें कम से कम हमारे अपना क्षेत्र है, इसमें करीब 40 या 50 गांव हमारे इसमें सम्मिलित होते हैं और बड़े प्यार से इस होली को हम लोग यहाँ पे आज बाबा बागनाथ जी के मंदिर में इसका जैसे ये चतुर्थी हमारी कही जाती है। चतुर्दशी को हम इस मंदिर पर आके यहाँ पे इसका एक सारे सामूहिक और बड़े प्रेम से इस होली को सारे लोग जैसे गांव वाले गाते हैं, जैसे कि अन्य जगह पर हम देखते हैं, लेकिन बड़े प्रेम पूर्वक हमारे गांव के जितने भी इस इलाके के लोग हैं बड़े प्यार से इसको यहाँ पर गाते हैं। वही परंपरा हमने आज भी यहाँ पे जीवित रखी है। तो हम तो यही उम्मीद और भी करते हैं कि आने वाली भी जो हमारी पीढ़ी है वो भी इस प्रचलन को आगे को और बढ़ाते रहे। होली के रंग में महिलाएं भी मस्ती में सराबोर हुई हैं। घर घर में महिलाओं की होली चल रही है। नगर समेत गांव-गांव होलियारों की टोलियां ढोलक की थाप पर दिन भर अबीर गुलाल के साथ होली के गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। होलियार घर आंगन में होली गायन कर रहे हैं। होली का ये खुमार 19 मार्च छरड़ी तक जारी रहेगा। प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक 1-2 दिन में होने के आसार हैं। भाजपा के शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इस संबंध में एक वर्चुअल बैठक की। बैठक से प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, पार्टी के तीनों प्रदेश महामंत्री और अन्य प्रदेश पदाधिकारी भी जुड़े। गौतम ने सभी पदाधिकारियों को चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत मिलने की शुभकामनाएं दी। बैठक में गौतम ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर तय हुआ है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। उन्होंने इसकी तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय दूसरे प्रांतों के उन सभी लोगों को शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया जाएगा जिन्होंने भाजपा के समर्थन में अपना योगदान दिया।
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम सीक्वेंसिंग करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और किसी तरह की ढिलाई न बरतने को कहा है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। श्री भूषण ने इस बात पर बल दिया कि जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। कोविड टीकाकरण अभियान के विस्तार के तहत सभी वयस्कों सहित किशोरों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को एहतियात के रूप में तीसरा टीका भी लगाया जा रहा है। श्री भूषण ने कहा कि राज्यों के प्रशासन को आवश्यक जागरूकता फैलाने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग कोविड से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ धोने सहित पूरी साफ सफाई बनाए रखें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कल यानी 19 मार्च को देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दौरा प्रस्तावित है। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपराष्ट्रपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नवस्थापित साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिकंसिलिएशन का उद्घाटन करेंगे और एशिया के प्रथम बाल्टिक सेंटर का निरीक्षण करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अनुसार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू विश्वविद्यालय आ रहे हैं और विश्वविद्यालय की ओर से चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे। चंपावत जिले का प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेला कल से शुरू होगा। मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगभग 3 माह चलने वाले इस मेले में प्रदेश के अलावा समस्त उत्तर भारत और नेपाल के लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मेला मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी पूर्णागिरि हिमांशु कफलटिया ने बताया कि जिला पंचायत के कैंप कार्यालय ठूलीगाड़ में मेले की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण मेला नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार प्रशासन को उम्मीद है कि मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। वर्ष 2022 का श्री पूर्णागिरि जो मेला है वो हमारा 19 मार्च से इस बार शुरू हो रहा है, जिसके लिए मेला संचालन समिति द्वारा जो सुचारू व्यवस्थाएं हैं वो अभी से करी जा रही हैं, जिसमें कि बिजली का है, पानी पथ प्रकाश का है, जल संबंधी है, उसके अलावा पार्किंग के संबंधित और चिकित्सा संबंधी जो भी व्यवस्थाएं वो करी जा रही हैं। विगत 2 वर्षों से मेला नहीं हो पाया था, जो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, तो इस बार उम्मीद करी जा रही है कि श्रद्धालु भारी मात्रा में आएंगे। उसको देखते हुए जो विभिन्न विभाग हैं जैसे कि परिवहन है, पुलिस है, चिकित्सा विभाग है, सबने अपनी तैयारियां कर रखी हैं और सभी हमारी तैयारियां 19 तारीख से पहले पूर्ण हो जाएंगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रतिभावान युवाओं की ताकत से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। मलयाली दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह को वर्चुअली किया संबोधित। राष्ट्र निर्माण में मीडिया के योगदान को सराहा। देश भर में होली का त्योहार उमंग और उल्लास के साथ संपन्न। प्रदेश में भी रही होली की धूम। ढोल दमाओं पर नाचे लोग और हवा में उड़ा अबीर और गुलाल। प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां तेज। जल्द हो सकती है भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई केंद्रीय नेता। और केंद्र ने कोरोना संक्रमण को लेकर सभी राज्यों को चेताया, कोविड नियमों को लेकर न बरती जाए ढील। टीकाकरण और उपचार पर जोर देने की जरूरत। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।